विवाह ना करती। ये तो कृपा करके तुमने मुझसे विवाह किया है। कहाँ प्रकृति से संबंधित में नारी और कहाँ प्रकृति से परे आप पुराण पुरुषोत्तम। ये तो आपने कृपा की और मेरे साथ विवाह कर लिया। बोले आपने बहुत अच्छा किया। अब दूसरी बात, तुम कहते हो कि मेरे माता पिता का पता नहीं। बोले जिसका जो सबका परम पिता है उसका कोई माता पिता थोड़ी ना होता है। और तुम कहते हो कि मैं तो काला हूँ। अरे काहे का काला? जो लाला तुम होते लली तो करोड़ों के सिर कट जाते। भगवान इतने सुंदर थे कि अगर लाली होते तो न जाने कितने करोड़ों सिर कट जाते। और तुम कहते हो कि अजय मैं तो विवाह, आपने कृपा करके मुझसे विवाह किया है। आज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। इस सुंदर सुंदर भावाचार्य शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। इसके बाद राधा रानी और ब्रजवासियों को वहां पर आमंत्रित किया द्वारिकापुरी में। रुक्मणी राधा रानी को दूध देने के लिए गई, लेकिन गरम गरम दूध दे दिया। राधा रानी का मुख जल गया। इधर जब कक्ष में आकर के रुक्मणी ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण के भी मुख जल गया। उन्होंने पूछा ये कैसे हुआ? बोले तुमने राधा रानी को जो गरम दूध दिया है उसकी वजह से यहाँ हुआ है, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों एक ही है। राधा और कृष्ण दोनों में अंतर नहीं है। उस प्रेम को रुक्मणी को समझाया। सारे ब्रजवासियों से भगवान मिले और उनको वापिस फिर से मथुरा में पहुंचा दिया। हम मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में। सभी लोग खड़े से ताली बजाते हुए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में। मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में।
मुझे मिला अनोखा प्यार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भाग्य बिहारी लाल की। अच्छा, ऋषिकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित आज भगवान कन्हैया जब द्वारिका में निवास कर रहे हैं, जब भगवान द्वारिकाधीश विद्या अध्ययन के लिए संदीपनी आश्रम गए थे, तब इनकी मित्रता एक सुदामा नाम की मित्र से हुई। सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण था, उनके साथ भगवान की मित्रता हुई। अब भगवान की मित्रता हो गई, वहां पर उन्होंने कहा था कि कभी हमारे द्वारिकापुरी में भी आना। अब सुदामा जी जितेंद्रिय है, बड़े अच्छे पंडित हैं, लेकिन दरिद्र नहीं है। सुदामा जी कभी भी किसी से एक कण भिक्षा का नहीं मांगते थे, कि एक कण भी भिक्षा का उन्होंने मांगा हो। सुदामा जी गरीब जरूर थे, लेकिन दरिद्र नहीं थे। जो भी कुछ खेतों में मिलता था, दो चार जो भी उनको दाने मिलते थे, उसी में भी वे तो संतोष थे, खाते थे। 2 टिक्कर सुबह और 2 टिक्कर शाम को सुदामा जी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक बड़े व्यक्ति को मैं दरिद्र कह सकती हूँ, लेकिन सुदामा जी को दरिद्र नहीं कह सकती, क्योंकि सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, गरीब थे। किसी से भिक्षा उन्होंने एक कण भी नहीं मांगा। औरन को धन भिक्षा, ब्राह्मण को धन। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों को कभी भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। दान लेने का तो ब्राह्मण का अधिकार है, ब्राह्मण दान तो ले सकता है, लेकिन भिक्षा नहीं मांग सकता। उसी प्रकार सुदामा जी गरीब है, लेकिन दरिद्र नहीं है, भिक्षा नहीं मांग सकते। जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। संतोष रूपी जब धन आता है हमारे मन में, तो सारे जो धन है वो हमको फीके लगने लगते हैं। सुदामा को भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई, द्वारिकाधीश की याद आ गई। घर में गरीबी थी, उनकी पत्नी ने कहा, सुशीला ने, सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला था। उन्होंने कहा कि आपको पता है भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। बोले बहुत बड़े राजा बन गए वो। सुदामा ने कहा, हाँ हाँ, वो मेरे मित्र हैं, और मित्र ही क्या, हम तो बचपन में साथ रहते थे, साथ खेलते थे, हम लोगों ने साथ पढ़ा। आज वो द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा। सुशीला ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा मन नहीं होता कि तुम भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाओ? बोले मन तो बहुत होता है, लेकिन क्या करूं, कैसे जाऊं इतनी दूर द्वारिका में? इतना मेरा बस का नहीं है कि मैं द्वारिका में जाऊं और भगवान श्री कृष्ण से मिलकर के आऊं। सुशीला ने मन में सोचा कि आज मैं अपने पति को द्वारिका भेज दूंगी तो शायद भगवान श्री कृष्ण मेरा कुछ तो कष्ट हटा देंगे, शायद कुछ लेकर के भेज देंगे, तो जो थोड़ा बहुत गरीबी है हमारा यहाँ हट जाएगा। सुशीला ने जिद की कि आप जाइए, कृष्ण से कुछ ना कुछ कृपा तो कर देंगे। तो जानते हो सुदामा ने क्या कहा? बोले कुछ मांगने के लिए जाना, अगर आप भेज रही हो तो मैं नहीं जाऊंगा।
सुशीला ने कहा कोई बात नहीं, आप दर्शन करने के लिए ही द्वारिका चले जाओ। हो द्वारिका को चले जाओ स्वामी, मतलब सुदामा से कहती है सुशीला कि आप द्वारिका जाइए और जाकर के भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कीजिए। और किस प्रकार भेजती है सुशीला, द्वारिका को चले जाओ स्वामी, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। द्वारिका को चले जाओ स्वामी, द्वारिका को चले जाओ स्वामी, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बाकी बिहारी लाल की। इस प्रकार सुशीला भगवान श्री द्वारिकाधीश के पास भेजने के लिए सुदामा को मनाती है और कहती है कि वो द्वारिकाधीश भगवान अंतर्यामी है, वो सब कुछ जान लेगा, तुम एक बार जाओ तो सही।
लेकिन सुदामा ने कहा कि देवी, अगर मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि कहते हैं कि गुरु के यहाँ पर और मित्र के यहाँ पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या लेकर के जाऊं, क्योंकि हमारे घर में तो कुछ है नहीं। तो सुशीला ने क्या किया कि 5-5 मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी चावल 5 घरों से लेकर के आए। 5 घर का चावल आप एक जगह रखोगे तो किसी के घर का चावल पीला होगा, किसी के घर का चावल सफेद होगा, किसी के घर का चावल आधा कटा होगा, किसी के घर का पूरा होगा। तो 5 घरों से चावल लेकर के आई और 5 घरों के चावल को उन्होंने एक कपड़ा लिया। वो कपड़ा 5 जगह से फटा था। उस 5 जगह से फटे हुए कपड़े को उसने सीला और उसे 5 घर का जो चावल था उसमें बांध दिया और सुदामा से कहा, लीजिए। सुदामा से कहा कि इन चावल को आप अपने द्वारिकाधीश भगवान को दे दीजिए। बोले ठीक है। सुदामा जी चले हैं। सुदामा जी की जब चले हैं, एक बार उनका दर्शन कीजिए कैसे है सुदामा। 20 जगह से उनकी जो धोती है वो फट रही, हाथ में डंडा है, हाथों में तुलसी की माला है, नाम भगवान श्री कृष्ण का जपते जपते जा रहे हैं। साथ में फूटा सा लोटा है जल पीने के। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब चलते चलते उनके पैरों में विबैया फट गए, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं। बीच में एक नदी मिली। अब नदी को पार कैसे करें, क्योंकि चलते चलते भी थक गए। अब नदी को पार करना है तो वही सांवलिया सरकार वहां पर केवट बन करके आए और आकर के नाव किनारे पर लगा करके कहा, कोई नदी पार जाना चाहता है। सुदामा ने कहा, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास देने को पैसे नहीं है। सुदामा से भगवान ने कहा, जो केवट बन करके आए, कि नहीं आपको पैसे नहीं है आपके पास तो मत दीजिए, क्योंकि आप जैसे को तो मैं ऐसे ही पार लगा देता हूँ। अब भगवान